नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव की बात हम लगातार कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो रिजल्ट आए हैं, उससे जो सवालों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, सवालों की एक फहरिस्त बनी है। उन सवालों पर बात करने का जो सिलसिला है वो लगातार हमारी कोशिश जारी है। उन सवालों पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आपने देखा कि 2026 मतलब इस साल जो बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसको बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जा रहा था, उस अभेद किले में प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी। भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो चला था शायद पहले, बीजेपी ने रिजल्ट का इंतजार नहीं किया, चुनाव नतीजों का इंतजार नहीं किया। भाजपा को यह एहसास हो चला था कि इस बार बहुत मुश्किल है और गढ़ ध्वस्त होने का खतरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारक तो उतारे ही, जेडीयू के भी कई दिग्गजों को मैदान में उतारा और इसके साथ चिराग पासवान को मैदान में उतारा। और ये सब कुछ नाकाफ़ी लगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास जो जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र, जिसको कहते हैं तुरुप का इक्का, जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, वो था। उसका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर अपील की कि बांकीपुर के वोटरों से कि आप वोट दीजिए। नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की बात की और फिर इस वीडियो पर क्या बवाल हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो, नीतीश कुमार का जो वीडियो है वो डीप फेक वीडियो है, AI वीडियो है। और अगर नीतीश कुमार यही बात अपनी पसंद के किसी पत्रकार के साथ कह दें, सामने कह दें, तो मैं चुनाव से पीछे हट जाऊंगा। हालांकि प्रशांत किशोर तथ्यात्मक रूप से ये बात गलत बोल गए ना। प्रशांत किशोर ने चुनाव से अलग होने की बात या उम्मीदवारी वापस लेने की बात तब कही जब उम्मीदवारी वापस वो नहीं ले सकते थे, नामांकन वापस लेने की तारीख बीत चुकी थी। लेकिन खैर, उन्होंने चैलेंज किया और जब उन्होंने कहा कि ये वीडियो AI वीडियो है, तो प्रशांत किशोर के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना के शास्त्री नगर थाने में FIR दर्ज करा दी। ये सारी बातें आपको मालूम है, ये पुरानी बात है। लेकिन इस पूरे उपचुनाव से क्या निकला? नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी हैं, कितने ज़रूरी हैं? और भारतीय जनता पार्टी जब बहुत मुश्किल में फंसती है तो बीजेपी को अभी ये लगता है कि नीतीश कुमार शायद नैया पार लगा देंगे। तो एक तो बात ये समझ में आई बांकीपुर उपचुनाव में, जिस तरह से आखिरी वक्त में नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया गया, उनका वीडियो सामने आया। और फिर हमने देखा कुछ जगहों पर, अगर मैं नाम लूँ तो शायद पीरमुहानी, पटना में कदम कुआं से थोड़ा पहले एक जगह है पीरमुहानी, उमा सिनेमा के पास नीतीश कुमार के कटआउट भी लगे थे। तो नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल, उनके नाम का इस्तेमाल हुआ और होना भी था। भारतीय जनता पार्टी को एहसास था कि भाई बहुत मुसीबत में हैं और इस बार गढ़ ध्वस्त होने का खतरा है, तो नीतीश कुमार नैया पार लगा देंगे। लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट आया, उससे यह बात समझ में आती है कि अब नीतीश कुमार के वीडियो से काम नहीं चलेगा, नीतीश कुमार के कटआउट से काम नहीं चलेगा, नीतीश कुमार के नाम से काम नहीं चलेगा। एनडीए के वोटरों को नीतीश कुमार चाहिए। और एक नाराज़गी, एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था, अनंत सिंह ने, मैं अनंत सिंह की बात से बहुत सहमत हूँ। जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह ने जो बात कही, या जेडीयू के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने जो बात कही, उससे मैं बहुत सहमत हूँ। अनंत सिंह ने तो बहुत खुल कर कहा कि भाई जनता को ये अच्छा नहीं लगा, पब्लिक को ये अच्छा नहीं लगा। अनंत सिंह के बयान को पार्टी कितना तवज्जो देती है ये मुझे नहीं मालूम, देती भी है कि नहीं देती है, या बहुत देती है, ये इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अनंत सिंह ने जो बात कही वो सही बात कही। वो भी एक फैक्टर, देखिए, छात्र आंदोलन, नीट पेपर लीक, ये सारे मुद्दे थे, उम्मीदवार का चयन, ये सारा फैक्टर था। भीतरघात, बांकीपुर में बीजेपी की हार की कई वजहें हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण वजह यह है जो अनंत सिंह ने कही कि लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि आप नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेते हैं और फिर आप नीतीश कुमार को हटाकर
बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है। अब नीतीश कुमार को हटाकर शब्द हम इसलिए नहीं कर सकते कथित तौर पर हटाकर, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो खुद ही ट्वीट किया था कि अब वो राज्यसभा जा रहे हैं और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार का फैसला है, उनको कोई हटा नहीं सकता है और वो अब खुद से हटे हैं, ये उनका फैसला था। लेकिन फिर भी जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी, जेडीयू के वोटरों में नाराज़गी थी। ये बात साफ तौर पर दिखी है कि और जिस नीतीश कुमार का इस्तेमाल प्रचार में नहीं किया गया, नीतीश कुमार से कोई प्रचार नहीं करवाया गया, नीतीश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार के प्रचार में शामिल नहीं हुए। आरजेडी ने दावा किया, तेजस्वी यादव ने, कि नीतीश कुमार प्रचार में नहीं जाना चाहते थे, तो एक वीडियो बनवाया गया, भूंजा पार्टी के लोगों ने वीडियो बनवाया। तो खैर किसी भी वजह से वीडियो बना, लेकिन ये वीडियो नाकाफ़ी था। जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं और वोटरों ने, मतलब जेडीयू के एक बड़े तबके ने जो इस बात के इंतज़ार में था कि मौका मिलेगा तो बता देंगे तुझे सनम, भारतीय जनता पार्टी को बता देने के इंतज़ार में था कि नीतीश कुमार को अगर राज्यसभा भेजा गया है और कुर्सी उन्होंने छोड़ी है और बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए हैं सम्राट चौधरी, तो इसका बदला लिया जाएगा। तो जेडीयू का एक धड़ा था, अनंत सिंह के बयान का जो लब्बो-लुआब था वो सही है। जेडीयू का एक धड़ा था, चाहे वो वोटर हों, चाहे वो नेता हों, कार्यकर्ता हों, वो धड़ा था कि जो इस इंतज़ार में था कि हम बीजेपी को बता देंगे। और सबसे माकूल मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी को इससे गहरा घाव दिया नहीं जा सकता था कि बीजेपी अपना गढ़ ही हार जाए। तो जब माकूल मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू के वोटरों ने भी बता दिया और एक तरह से अपने गुस्से का प्रकटीकरण किया कि हम खुश नहीं हैं, ये खेल हमें ठीक नहीं लगा। और जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने भी बता दिया कि नीतीश के वीडियो से काम नहीं चलेगा, नीतीश चाहिए। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल तो हुई है, लेकिन अब भी नीतीश की ज़रूरत है, नीतीश के बिना काम चल नहीं रहा है और नीतीश कुमार के वीडियो से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। एनडीए के वोटरों को अब भी नीतीश चाहिए, ऐसा लगता है। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं। आने वाले दिनों में देखिए, अब हम किसी खेल की चर्चा तो हम आगे किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन अंदर खाने जेडीयू और बीजेपी के बीच जो कुछ भी सुलग रहा है या जो कुछ भी सुलगने की खबर आती है, जिस तरह के टकराव की खबर आती है, कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर साथ साथ नजर आएं। मौजूदा वक्त में ये कहना बड़ा मुश्किल लगता है और मौजूदा वक्त में ये खेल अब इतना आसान नहीं है जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार के लिए, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो देखना होगा कि आगे क्या खेल होगा। लेकिन नीतीश बिन सब सून हैं, ये बात हमने पहले भी बताया था, ये जेडीयू के लोग भी बता रहे हैं और बांकीपुर के रिजल्ट से भी पता चला है कि लोगों में इस बात की नाराज़गी थी कि वोट किसी के नाम पर लिया गया, चुनाव किसी के चेहरे पर लड़ा गया और बाद में जो खेल हुआ बिहार में, उस खेल से भी लोग नाराज़ थे और यह खेल भी एक फैक्टर बना, भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो भीतरघात भी हुआ और जनता दल यूनाइटेड ने भीतरघात कितना तगड़ा किया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन भीतरघात हुआ है, बीजेपी की तरफ से भी हुआ है और जेडीयू की तरफ से भी हुआ है। भाजपा में भी कुछ लोगों ने भीतरघात किया है और जेडीयू में भी कुछ लोगों ने भीतरघात किया है, जिस तरह की चर्चाएं चलती है। तो पूरी कसर निकाल ली इस उपचुनाव में जो लोग भी नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने से नाराज़ थे, और बाकी जो रही सही कसर थी वो डॉक्टर अरुण कुमार और उसके बाद अनंत सिंह, उसके बाद श्याम रजक, उन्होंने बीजेपी की हार पर या बीजेपी के जले पर नमक छिड़कने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।